राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। जेठ का महीना आज खत्म होने वाला है, तो आज है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन जो है ना भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है। कुछ लोग तो बहुत विधि विधान से भी करते हैं, लेकिन मैं कैसे बिल्कुल सरल तरीके से भगवान सत्यनारायण यानी भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार से करती हूँ पूर्णिमा के दिन अगर आप अपने घर में हवन और पूजा पाठ करते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं और खीर का भोग लगाते हैं, तो कहते हैं कि इससे आपके घर की बरकत रहती है, सुख समृद्धि जो है ना आपके घर में बनी रहती है। और हम महिलाएं जो है ना हर एक छोटे छोटे त्योहारों को मनाती हैं ताकि हमारे घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे। खीर मैंने बनने के लिए रख दी है, क्योंकि खीर को बनने में टाइम लगता है। और आज मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार कुछ ऐसे किया है, हरी हरी पोशाकें जो है ना पहनाई है, क्योंकि अब जो है ना आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है। हमारे छोटे से लड्डू गोपाल को मैंने सिंपल सी कॉटन की पोशाक पहनाई है, क्योंकि आज जो है ना बहुत उमस वाली गर्मी है। तो सिंपल बाल में अभी गर्मियों के टाइम जो है ना भगवान को नहीं लगाती, क्योंकि बालों से और ज्यादा गर्मी लगती है। तो आज का श्रृंगार कुछ इस प्रकार है। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। देखिए, मैं हमेशा जो है ना बहुत सरल तरीका अपनाती हूँ पूजा पाठ का। तो मैं कभी भी अलग से चौकी नहीं लगाती। जो मेरी नित्य भगवान की पूजा सेवा है बस मैंने वही की है। और हाँ, मैंने भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ी थी, उसका वीडियो मैंने अभी नहीं बना पाया है। अब कर रही हूँ मैं पाठ। तो बस मैंने अपनी कुर्सी उठा ली है, क्योंकि अक्सर मैं जो है ना जब भी पाठ वगैरह करती हूँ तो इसी कुर्सी पर बैठ के करती हूँ, क्योंकि मुझसे जो है ना आलती पालती मार के नहीं बैठा जाता। आप मेरे पीछे क्या की कुर्ती देख सकते हो, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि पूरी पीछे की कुर्ती जो है ना एकदम गीली हो गई थी। इसके बाद बैठकर जो है ना मैंने तसल्ली से पाठ किया, और यहीं बैठकर जो है ना मैंने भगवान सत्यनारायण की कथा भी पढ़ी थी। तो इस तरह से जो है ना पूर्णिमा के दिन हमारे घर में पूजा पाठ होती है। पंडित जी भी पूजा पाठ कर रहे हैं, बेटू अपनी पूजा पाठ कर चुका है। तो हम लोग अपने अपने जो भी हमें बताया गया है तो उस हिसाब से जो है ना अपना अपना पाठ जो है ना हम लोग करते हैं, जो कि सुख और समृद्धि के लिए, अपनी खुशहाल गृहस्थी के लिए थोड़ी बहुत पूजा पाठ करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ से आपकी किस्मत बदल जाती है। किस्मत में जो लिखा है, जो संघर्ष लिखा है, वो तो आपको करना है। लेकिन पूजा पाठ करने से धैर्यता बहुत आती है मन में, किसी भी चीज से लड़ने की क्षमता आपके अंदर बहुत आती है। कोई भी दुख आ जाए आप इजिली उसको पार कर पाओगे, इतना सामर्थ्य जो है ना आपके अंदर आता है। पूजा पाठ हो गई थी, खीर मैंने पहले ही रख दी थी बनने के लिए। तो खीर बन गई है, आलू की सब्जी भी बन चुकी है और बूंदी का रायता भी मैंने बना लिया है। अब तो बस पूड़ियाँ रह गई हैं, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मुझे जो है ना आज खीर के साथ जो मीठे वाले गुलगुले जिन्हें पुए बोलते हैं वो मैं आज बनाने वाली हूँ। थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाऊंगी, क्योंकि ये हैवी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तले रहते हैं, तो ज़्यादा दोनों टाइम खाना इनको सही नहीं रहेगा। तो मैं क्या करूँगी, मिक्सी के जार में थोड़ी सी मैंने चीनी डालूंगी। थोड़ी सी आप इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं, अगर आपको मीठे गुलगुले अगर सौंफ वाले पसंद हो तो वो भी डाल सकते हैं। मुझे नहीं पसंद, मैं केवल चीनी डालूंगी और उसमें आटा डालूंगी, और उसको जो है ना पानी डालकर या दूध डालकर आप मिक्सी के जार में अच्छे से फेंट ले। बहुत अच्छे गुलगुले, इतने फूले फूले बनते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो बस वही उसी चीज की जो है ना मैं यहाँ पे अब तैयारी करने वाली हूँ। मैंने इसमें थोड़ी शक्कर डाल दी। कुछ लोग वो है ना शक्कर को थोड़ी देर भिगो के रखते हैं, मतलब उसकी चाशनी बना लेते हैं, उसके बाद उसमें आटा डालकर उसको घोलकर ऐसे भी बनाते हैं। लेकिन मेरा मन जो है ना अचानक से किया, तो अचानक से जब करता है ना तो इस तरह से आप बना सकते हैं। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है और बस छोटे छोटे से पकौड़े तोल दिए हैं। और मुझसे एक गलती हो गई थी कि कढ़ाई थोड़ी सी ठंडी थी, तो एकदम जो है ना गरम कढ़ाई में अगर आप पकौड़ियाँ डालोगे ना तो फूल के फटाक से ऊपर आ जाती है। लेकिन कढ़ाई थोड़ी ठंडी थी तो अभी नीचे ही रह गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इनको बहुत अच्छे से सेकेंगे। और इनको जो है ना मैंने हॉट पॉट में रखने वाली हूँ, तो आज मैंने अपना हॉट पॉट भी निकाल लिया है। मेरे बालों की कंडीशन आपको थोड़ी ऐसे ही लग रही होगी, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, सारा काम जब हम घर का करते हैं बहुत हौच पौच हो जाती है, मतलब अपने ऊपर ध्यान मैं फिर फ्री होकर देती हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। तो बस यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था। आटा को भी मैं जो है ना 1-1.5 घंटे पहले गूंद के रख देती हूँ। और यहाँ पे बेटू जो है ना भगवान पर बेलपत्र चढ़ा रहा है। पूर्णिमा का दिन बहुत अच्छा दिन होता है, तो इस तरह से छोटी छोटी पूजा पाठ जो है ना आप अपने बच्चों से जरूर करवाया कीजिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर पूरे ही पूजा पाठ में डूब जाएं, तो वो चीज तो गलत है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जरूर करवाएं, ताकि आपके बच्चे हमेशा सही रास्ते पे चले। धर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलता और गलत निर्णय नहीं लेता। तो धर्म से हमेशा जो है ना जुड़े रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना बेटू ने
बेलपत्र चढ़ा दिए हैं। इसके बाद बस मेरा गुलगुले भी बन चुके हैं और बस मैंने यहाँ पे पूनियाँ सेकना स्टार्ट कर दिया है। मैं तो खाना बनाने में बिजी थी जब तक बेटू ने जो है ना थाली में भोग लगा दिया है। तो इस तरह से जो है ना हमारे घर में पूर्णिमा की पूजा होती है, जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उसके बाद जो है ना तुलसी माता को भोग लगाना बिल्कुल नहीं भूलते, जो कि बहुत जरूरी होती है। अक्सर मैं बताती भी हूँ आपको, 30 त्योहारों पर माता तुलसी को आप भोग जरूर लगाइए। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान पर हम दीपक लगाते हैं, तो माता तुलसी पर भी हम दीपक लगाते हैं। उसी तरह आपके घर में जब भी कभी कुछ भी खास बने, आप जो है ना माता तुलसी पे जो है ना इस तरह से जरूर चढ़ाइए, और खासकर अपने बेटों के हाथों से जरूर चढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि बेटियां नहीं चढ़ा सकती, बेटियां भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन कहते हैं हमारे यहाँ पे जो ना पूजा पाठ, पितरों की पूजा खासकर पुरुष प्रधान जो है ना ज्यादा मनाई जाती है, मानी जाती है। उस हिसाब से जो है ना हमारे यहाँ पर बेटा ही चढ़ाता है। फिर देखिए आपके घर की जैसी परंपरा रही हो, क्योंकि पूजा पाठ में अक्सर जो ना अपने घर की पूर्वज जो आपके करते आए हैं, वो चीजों की प्रधानता बहुत ज्यादा होती है। तो बस मैंने अपने बेटे के हाथ से जो है ना इस तरह से तुलसी माता पे चढ़ा दिया। वो ही वीडियो बना रहा था तो उस पर जैसा बना उसने बना दिया, क्योंकि मैं तो जो है ना खाना बनाने में बिजी थी, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना भी है। इस चक्कर में जल्दी जल्दी जो है ना काम निपटाना है और आप लोगों के साथ ही जल्दी से जल्दी जो है ना मुझे वीडियो भी शेयर करना है। तो मैंने फटाफट जो है ना सारी पूड़ियाँ एक साथ ही सेक के रख दी। अब जो है ना मैं शाम के समय चंद्रमा को अर्घ देती हूँ। तो चंद्रमा को अर्घ देना बहुत सरल है। एक लोटा ले लीजिए आप, तांबा पीतल का आपको नहीं लेना है, स्टील का लोटा लेना है। अगर आपके पास चांदी का लोटा है तो वो ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा की पूजा में चांदी की प्रधानता बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास इस एक चांदी का जो है ना ग्लास है, वो ले लूंगी, उसमें जल डाल दूंगी, उसमें थोड़ा सा आपको कच्चा दूध डालना है, थोड़े से उसके अंदर चावल डालना है, और बस उसी से जो है ना मैं अर्घ देती हूँ। तो हो सका शाम को अगर मैं जल्दी आ गई और मैंने अर्घ दिया तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो बनाकर ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन अभी तो सुबह का रूटीन तो कुछ इस प्रकार है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज घर में जो है ना क्या क्या बनाया आपको ये तो बता दूं। वैसे आप थाली में देख चुके होंगे, आलू की सब्जी है, पूड़ी है, रायता है और खीर है और मीठे गुलगुले हैं। इसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पंडित जी कर रहे थे हवन। तो जो वो नित्य हवन करते हैं ना उसी में हम भोग लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अलग से हवन करते हैं पूर्णिमा के दिन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पंडित जी का जो नित्य हवन है सबसे पहले वो उसे करेंगे। उसके बाद जो है ना आज जो है ना उनका मन था कि मुझे गोपाल सहस्त्र नाम से हवन करना है। तो जब भी आप गोपाल सहस्त्र नाम से हवन करें तो कोशिश करें कि उसमें तुलसी की लकड़ियों का यूज जरूर करें। वैसे तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि तुलसी की लकड़ियों से कैसे हवन किया जाता है। आप गाय के गोबर का उपला रख लीजिए, उसमें बीच बीच में आपको तुलसी की लकड़ियां डालना है। जैसे कि पंडित जी देखिए आप वीडियो में देख रहे होंगे, छोटे छोटे से टुकड़े जो है ना तुलसी की लकड़ियों के किए हैं और बीच बीच में इस तरह से चढ़ाते जाएंगे और इसमें जो है ना इस तरह से घी से आहुतियां देते जाएंगे। तो इस तरह से गोपाल सहस्त्रनाम से भी आप हवन कर सकते हैं। गोपाल सहस्त्रनाम थोड़ा बड़ा है तो आपको श्लोक बोलते जाना है और आहुतियां जो है ना देते जाने हैं। गोपाल सहस्त्रनाम में भगवान के नाम है, सहस्त्र नामों से भगवान का पूजन किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है, खासकर औरतों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फलता है। बस इसको पढ़ना थोड़ा सा कठिन है। मैं तो आज तक इसको नहीं पढ़ पाई, क्यों झूठ बोलूँ, नहीं पढ़ पाई, बहुत ज़्यादा कठिन लगता है मुझे तो। लेकिन जो लोग पढ़ लेते हैं उनके लिए सच में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके बाद जो है ना बस खीर और यहाँ पे गुलगुलों का पंडित जी ने भोग लगा दिया है। हमेशा अग्नि में मीठे का ही भोग लगता है, नमक वाली चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती हैं। तो हम कभी नमक वाली चीज़ अग्नि में नहीं
नहीं चढ़ाते हैं, हम इससे मीठे का ही भोग लगाते हैं। तो इसमें खीर का भोग लगा दिया है भगवान विष्णु के नाम का, लक्ष्मी जी के नाम का, उसके बाद अपने घर के पितरों के नाम का। तो इस तरह से भोग लगता है। उसके बाद जल का आचमन करवा दें। जल का आचमन नहीं करवाना चाहते तो अग्नि में थोड़ा सा घी डाल दें, तो इस तरह से आचमन हो जाता है। ये हो गया हमारे घर का हवन। बस इसके बाद जो है ना, अब हम लोग करेंगे पेट पूजा। और हाँ, इसके बाद जो है ना, अगर आपके घर के दरवाजे पर अगर गाय आती है तो गाय को 2 पूरियाँ ज़रूर खिला दीजिए। हमारे यहाँ गाय थोड़ा लेट आएगी, उसका अभी आने का टाइम नहीं हुआ है। जैसे ही वो आएगी मैं उसको ज़रूर पूरियाँ खिलाऊंगी। तो इस तरह से जो है ना, पूर्णिमा के दिन हमारे घर का रूटीन होता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। देखिए, हमारे घर की ये छोटी छोटी सी जो हम अपने घर के रीति रिवाज बनाते हैं, वो एक रीति रिवाज लंबे समय तक चलते हैं। हमारा बच्चा देख रहा है, आने वाली जो हमारे घर की बहू होगी वो भी करेगी। इतना नहीं करेगी, हो सकता है इसे थोड़ा सा करे, लेकिन करेगी, क्योंकि वो भी इससे कहीं ना कहीं जो है ना जुड़ जाती है। इसीलिए थोड़ी बहुत पूजा पाठ अपने घर में जरूर करें। त्योहारों को भले ही बड़े तौर से ना बना पाए, लेकिन छोटा छोटा जरूर बनाएं। और हाँ, अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो, आप वर्किंग हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, कारण कोई भी हो सकता है, तो आप जो है ना, कच्चा राशन पानी भी जो है ना दान कर सकते हो मंदिर में या किसी ब्राह्मण को। तो इससे भी जो है ना आपको बराबर ही पुण्य मिलता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।